हेलो दोस्तों, वेलकम टू कश्यप लॉजिक्स। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग इस बुक से 29 जनवरी 2017 को प्रथम इंटर स्तरीय लेवल एग्जामिनेशन के मैथ के जितने भी टफ क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और हम लोग सारे क्वेश्चंस को रेशियो मेथड और परसेंटेज मेथड से सॉल्व करेंगे ताकि क्वेश्चन आसानी से बन जाए। तो आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं इस खूबसूरत क्वेश्चन के साथ। पहले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? पहला क्वेश्चन बोलता है दो संख्याओं x और y का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 4 और 48 है। तो हमको x इंटू वाई का मान निकालना है। भाई, अगर हम दो संख्याओं के गुणे की बात करें, दो संख्याओं का जो गुना होता है वो उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुना के बराबर होता है। भाई, अगर हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम कितना दिया हुआ है? भाई, एलसीएम दिया है 48, एलसीएम दिया है 48 और एचसीएफ कितना दिया है? एचसीएफ दिया है 4। इसका मतलब दोनों संख्याओं का गुना कितना होगा? 48 गुना 4, मतलब 4 8 32, 4 4 16 3 19, 192 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है भाई? आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है भाई? आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है भाई? अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे बोलता है भाई, अगला क्वेश्चन हमसे बोलता है दो भिन्नों के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक के विषय में क्या सही है? भाई, अगर हम भिन्न के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक की बात करें तो अगर भिन्न का महत्तम समापवर्तक निकालना है तो अंशों का महत्तम समापवर्तक निकाल लो और जो हर है उनका लघुत्तम समापवर्तक निकाल लो। और अगर भिन्न का लघुत्तम समापवर्तक निकालना है तो अंशों का लघुत्तम समापवर्तक निकाल लो और हरों का महत्तम समापवर्तक निकाल लो। तो अगर हम ऑप्शन देखें कि कौन सा ऑप्शन सही है तो हमारे पास पहला ऑप्शन ही दिया हुआ है कि भिन्न का जो महत्तम समापवर्तक है वो अंशों का महत्तम समापवर्तक और हरों का लघुत्तम समापवर्तक के रेशियो के बराबर है। तो हमारा पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। हमसे बोलता है 48, 108 और 140 का महत्तम समापवर्तक निकालिए। भाई, हमारे पास 3 नंबर है, 48, 108 और 140। इनका हम लोग को एचसीएफ निकालना है। भाई, 48 को लिख सकते हैं 16 गुना 3, 16 को लिख सकते हैं 2 का पावर 4 गुना 3। अच्छा, ये है 108। भाई, 108 को अगर हमको लिखना हो तो 108 को हम लोग लिख सकते हैं 12 9 108 होता है, 12 9 108 होता है, 27 चौके भी 108 होता है, 27 चौके 108। 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब और 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। अच्छा, अगर हम 140 की बात करें तो 140 को हम लिख सकते हैं 35 गुना 4। 35 का मतलब हो गया 5 गुना 7 और 4 का मतलब हो गया 2 का स्क्वायर। मतलब हमने सबको 2 3 5 7 ऐसे इन सब के गुणनखंड के रूप में तोड़ दिया है। अब हमको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ मतलब सबसे बड़ा कॉमन निकालना है। भाई, यहां पर 2 का पावर 4 है, 2 का पावर 2 है, 2 का पावर 2 है, इनमें से कॉमन निकल जाएगा 2 का पावर 2। यहां पर 3, यहां पर 3, यहां पर 3 अवेलेबल नहीं है, मतलब 3 का कोई भी पावर हम नहीं निकाल सकते। यहां पर 5 है, यहां पर 5 नहीं है, यहां पर 5 नहीं है, मतलब हम 5 का कोई भी पावर कॉमन नहीं निकाल सकते। यहां पर 7 है, यहां पर 7 नहीं है, यहां पर 7 नहीं है, मतलब 7 का भी कोई पावर कॉमन नहीं निकलेगा। दैट मीन्स हमारा आंसर कितना होगा? 2 का स्क्वायर मतलब 4। एचसीएफ कितना बनेगा भाई? 4 बनेगा। आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है भाई? आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है भाई? आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है भाई? अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर हम अगले क्वेश्चन को देखें तो अगला क्वेश्चन से बोलता है 20 पुस्तकों का जो क्रय मूल्य है वो x पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। हमसे बोलता है अगर लाभ का प्रतिशत 25% हो तो x का मान निकालिए। भाई, अगर हम बोले 20 पुस्तकों का क्रय मूल्य मतलब 20 पुस्तकों का क्रय मूल्य CP x पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर, तो अगर हम CP से SP का रेशियो चेक करें, CP से SP का रेशियो चेक करें तो ये बनेगा कितना भाई? x से 20, x से 20। अब इस x के वैल्यू को हम लोग ऑप्शन से चेक कर सकते हैं कि हमारा x क्या आएगा।
एक्स क्या आएगा भाई, हमको हो रहा है लाभ, लाभ इसका मतलब सीपी कम होना चाहिए, एसपी ज्यादा होना चाहिए, मतलब सीपी कम होना चाहिए, एसपी ज्यादा होना चाहिए। एसपी 20 यूनिट है, इसका मतलब सीपी 20 यूनिट से कम होना चाहिए। अब हम ऑप्शन चेक करते हैं तो हमारे पास 3 ऑप्शन है, 15, 16 और 18, जो कि 20 से कम है। चौथा ऐसा ऑप्शन तो हम लोग ऐसे ही खत्म कर सकते हैं। अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें, x के जगह पर 15 रख दें तो रेशियो बनेगा 15 से 20। 15 से 20 अगर हम काटना चाहें तो बनेगा 5 दिए 15, 5 चौके 20। इसका मतलब प्रॉफिट कितना होगा 1/3, मतलब 33 सही 1/3% का प्रॉफिट होगा, जबकि प्रॉफिट कितना हो रहा है 25% का। पहला ऑप्शन खत्म। अगर हम दूसरे ऑप्शन को रखें तो दूसरा ऑप्शन में x का वैल्यू 16 है, 16 रेशियो 20, कट्टम कुट्टम करें तो 4 चौके 16, 4 पचे 20, मतलब सीपी से एसपी का रेशियो बना 4:5। प्रॉफिट होगा 1 यूनिट, 1 यूनिट का प्रॉफिट 4 पर तो 100 पे कितना, 4 से अगर हम काट ले तो ये बनेगा 25, मतलब 25% का प्रॉफिट। ये हमको 25% का प्रॉफिट दे रहा है। इसका मतलब दूसरा ऑप्शन जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसका मतलब दूसरा ऑप्शन जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, मतलब x का मान कितना होगा 16 होगा। आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है भाई, आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है भाई, आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है भाई, आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है भाई, आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है भाई, अगला क्वेश्चन हमसे बोलता है 7500 प्लस 1250/50, इसका मान निकालना है। 7500 प्लस 1250/50 भाई, अगर ये काटना चाहे 0 से 0 काट दिया, 5 से ये कटेगा 25, मतलब 7500 प्लस 25 वैल्यू होगा 7525। वैल्यू कितना होगा भाई 7525। आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है भाई, आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगर हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े, अगर हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन हमसे बोलता है, अगला क्वेश्चन हमसे बोलता है भाई 12 का पावर 1/2 को सरल करें, मतलब इसका लोवेस्ट फॉर्म हमको ले जाना है, लिस्ट फॉर्म हमको ले जाना है। 12 का पावर 1/2 मतलब होता है √12। अच्छा 12 को हम लोग लिख सकते हैं 4 × 12, 4 का वर्गमूल होता है 2, मतलब 2√3, 2√3। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है भाई, आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है भाई, आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है भाई, आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है भाई, अगला क्वेश्चन से बोलता है एक संख्या जिसकी 7 गुणनी में से 15 घटाने पर उस संख्या के 2 गुणने से 10 अधिक प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात करें। ऐसे क्वेश्चन को कभी भी हम लोग ऑप्शन से टैकल करते हैं भाई, ऑप्शन से। अगर हम पहला ऑप्शन देखें तो पहले ऑप्शन में संख्या दिया हुआ है 5। अगर हम पहले कंडीशन को सेटिस्फाई करें तो बोल रहा है 7 गुणने में से 15 घटाएं, तो 5 × 7 = 35, 35 - 15, 35 - 15 हमको 20 देगा। और अगर हम दूसरे कंडीशन की बात करें तो 2 गुना से 10 अधिक, 2 गुना से 10 अधिक, तो 5 का 2 गुना 10 और 10 + 10 20, दोनों बराबर हो गया, दोनों हो गया बराबर। इसका मतलब हमारा पहला ऑप्शन जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से ही बनाते हैं तो सबसे ज्यादा बेहतरीन चीज होता है, जल्दी बनता है। आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है भाई, आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन हमसे बोलता है भाई, अगला क्वेश्चन हमसे बोलता है राम उम्र में बड़ा है और श्याम छोटा है, और दोनों के उम्र का जो अंतर है वो 16 वर्ष का अंतर है। हमसे बोलता है अगर 6 वर्ष पहले राम श्याम से 3 गुनी उम्र का था तो राम की वर्तमान आयु निकालनी है। भाई अगर हम बोले 6 वर्ष पहले राम और श्याम के आयु का रेशियो देखें तो राम और श्याम के आयु का रेशियो बनेगा 3:1। राम श्याम का 3 गुना है। अच्छा भाई अगर इनके आयु का डिफरेंस देखें तो ये 2 यूनिट बन रहा है, आयु का डिफरेंस बन रहा है 2 यूनिट, और दोनों के आयु का डिफरेंस जो दिया हुआ है वो 16 वर्ष का दिया है। इसका मतलब 2 यूनिट की वैल्यू दी है 16 वर्ष, 2 यूनिट की वैल्यू दी है 16 वर्ष।
हमको फाइनली किसका उम्र निकालना है भाई? राम का। यहाँ पर राम जो है वो 3 यूनिट है, 2 यूनिट की वैल्यू 16 वर्ष, तो 1 यूनिट की वैल्यू बनेगी 8 वर्ष, 1 यूनिट की वैल्यू 8 वर्ष, तो 3 यूनिट की वैल्यू बनेगी 24 वर्ष। और ये जो आयु है, ये आयु कब का है? 6 वर्ष पूर्व का है, 6 वर्ष पहले का है। इसका मतलब राम की आयु 6 वर्ष पहले 24 वर्ष थी, तो अभी वर्तमान में उसकी आयु कितनी होगी भाई? 24 + 6 मतलब 30 वर्ष, 24 + 6 मतलब 30 वर्ष। भाई 6 वर्ष पूर्व अगर 24 वर्ष राम की आयु है, तो अभी आयु कितनी होगी? 24 + 6 मतलब 30 वर्ष। आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है भाई? आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है भाई? आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है भाई? आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन हमसे बोलता है ए और बी मिलकर किसी काम को 4 दिन में करते हैं और ए अकेले इसके 12 दिन में करता है, तो हमसे बोला है बी अकेले कितने टाइम में करेगा। भाई इस क्वेश्चन को बनाने का सबसे आसान तरीका है 4 × 12 बट्टे 12 - 4 बट्टे 12 - 4 मतलब 8, 4 दूने 8, 2 छक 12 मतलब कितना दिन भाई? 6 दिन। मतलब कितना दिन भाई? 6 दिन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सबसे बेस्ट मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है भाई? आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है भाई? आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है भाई? अगला क्वेश्चन हमसे बोलता है 4 भिन्न दिए हैं, हमको सबसे छोटा वाला प्राप्त करना है। भाई हमारे पास है 5/6, 5/6, 7/8, अच्छा 11/12 और 3/10, 3/10। भाई अगर हम 6 और 8 के एलसीएम की बात करें तो वो बनेगा 24, और 24 और 12 के एलसीएम की बात करें तो वो भी बनेगा 24। अब 24 और 10 बचता है, 24 × 5 होता है 120 और 10 × 12 होता है 120, मतलब 24 और 10 का एलसीएम बनेगा 120। तो सब नीचे वाले का एलसीएम बन रहा है 120, तो सब में हम 120 का गुना कर देते हैं। भाई अगर 120 का गुना करें तो 6 × 20 = 120, 20 20 25 100, 20 25 8 से कटाएं तो ये 15 × 8 = 120, 15 × 7 = 105, 12 से कटाएं तो 12 10 120 और 10 से कटाऊंगा 110, 10 से कटाएं तो ये 0 0 कट जाएगा, बचेगा 12 और 12 × 3 = 36। सबसे छोटा हमको कौन सा दिख रहा है? ये वाला, मतलब 3/10 जो होगा वो हमारा सबसे छोटा होगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए जो हर हैं उनके एलसीएम से सब में गुना कर लो, सबसे आसानी से क्वेश्चन बन जाता। आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है भाई? आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है? आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है भाई? अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमसे बोलता है भाई ये पासा वाला क्वेश्चन है और ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको सबसे लास्ट में हम लोग करेंगे, थोड़ा सा टफ है, हम बताएंगे सबसे लास्ट में। 12वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 12वां क्वेश्चन बोलता है एक पेटी में 9 गेंद है, 2 लाल है, 3 नीला है और 4 काली गेंद है। 3 गेंदें निरुद्देशता से निकाली जाने पर क्या संभावना है कि सब भिन्न रंग की होगी? सब भिन्न रंग की होगी। भाई अगर हम बात करें, हमको टोटल गेंद कितना निकालना है? 3 गेंद निकालना है, और हमारे पास टोटल गेंद है कितना? 9 गेंदें। मतलब अगर हम सैंपल स्पेस की बात करें, पूरे सैंपल स्पेस की बात करें, तो 9 गेंद में से हमको 3 गेंद निकालना है। 9 गेंद में से हमको 3 गेंद निकालना है, तो 9 गेंद में से हम 3 गेंद निकाल सकते हैं 9C3 तरीके से, 9C3 तरीके से। अच्छा भाई अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये बनेगा 9 × 8 × 7 बटा फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 का मतलब कितना होता है? 6। भाई ये कट्टम करें, 3 दूने 6, 3 3 और 2 चौके 8, 3 चौके 12, 12 7 84, 84, ये हो गया 84। अच्छा हमसे बोला है अब हमारे पास हमको निकालना है कि सब भिन्न रंग का हो, मतलब तीनों अलग अलग कलर का हो। तो 2 लाल गेंद है, उसमें से एक लाल ले लेते हैं, गुना गुना। 3 नीला है, उसमें से एक नीला ले लेते हैं, गुना। हमारे पास 4 काला है, उसमें से एक काला ले लेते हैं।
ये बनेगा क्या, एनी, एनी। इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो कितना बनेगा भाई, इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये बनेगा 2 गुना 3 गुना 4, 2 3 6 चौके 24। इसका मतलब अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें, प्रोबेबिलिटी की बात करें तो बनेगा एनी बाई एन एस, मतलब 24/84। 12 दूनी 24, 12 7 84, मतलब फाइनल प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 2/7। मतलब ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है भाई, आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है भाई, आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है भाई, अगर हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ें, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े, हमसे बोलता है 12 खिलौनों में से 5 कितने तरीकों से चुना जा सकता है अगर एक विशेष खिलौना हमेशा सम्मिलित किया जाता है। भाई एक खिलौना को हमेशा चुनना है तो उसको चुने जाने का तरीका कितना होगा, एक तरीका होगा, एक तरीका होगा। अब बच गया हमारे पास 11 खिलौने, 11 खिलौने, एक को हमने चुन लिया है, बचा 4, मतलब 11 में से 4 चुन लेना है। 11C4 का वैल्यू कितना होगा भाई, 11 गुना 10 गुना 9 गुना 8 बटे कितना, 4 का फैक्टोरियल। 4 का फैक्टोरियल मतलब 2 3 6 चौके 24, 8 3 24, 3 3 9, 11 3 33, 33 10 330, मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, 330। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर। आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है भाई, आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमसे बोलता है अगर एक घड़ी के डायल को 3 बराबर भागों में बांटा जाए कि हर भाग के अंकों का योग हमारा बराबर है तो वह योग क्या होगा। भाई अगर हम देखें घड़ी के जो डायल होता है उसमें नंबर कहां से कहां तक होता है, 1 से 12 तक। अच्छा भाई, तो हमसे बोला है कि उसको 3 बराबर भाग में बांटते हैं ताकि हर भाग के अंकों का योग बराबर है तो वह योग क्या होगा, तो वह योग क्या होगा। टोटल नंबर है 1 से 12 तक। अगर हम 1 से 12 तक जोड़ना चाहें, 1 + 2 + 3 + 12, तो हम जानते हैं किसी भी पहले n प्राकृत संख्याओं का योग जो होता है n × n + 1/2 होता है। n × n + 1 12 × 12 + 1 13/2, 2 छक 12, मतलब ये बना कितना, 78। अब हमने इनको कितने भाग में बांटा है भाई, इनको हमने 3 बराबर भाग में बांटा है, तो प्रत्येक बराबर भाग का योग हमसे पूछा जा रहा है। तो अगर हम 3 बराबर भाग में बांट देते हैं तो ये कितना बनेगा, 78 का 1/3 मतलब 26, मतलब कितना, 26। आज का अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है भाई, आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है भाई, आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है भाई, अगर हम अगले क्वेश्चन की ओर बात करें, अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन हमसे बोलता है एक आदमी हर एक तस्तरी में 9 मूंगफली रखता है पर 2 तस्तरी खाली रह जाती है। वह दोबारा कोशिश करता है और इस बार हर एक तस्तरी में 6 मूंगफली रखता है। अब उसके पास 3 मूंगफलियां बच जाती है, तो उसके पास कितनी तस्तरी थी, उसके पास कितनी तस्तरी थी। अच्छा भाई, मान लेते हैं उसके पास x तस्तरी थी, तो पहले केस में हर एक तस्तरी में कितना मूंगफली रखता है भाई, 9। तो अगर x तस्तरी हो, 9 मूंगफली एक तस्तरी में, तो x तस्तरी में 9x मूंगफली रहेगी। लेकिन इसको रखने के बाद उसके पास 2 तस्तरी खाली रह जाती है, 2 तस्तरी खाली रह जाती है। इसका मतलब ये जो 9 मूंगफली अट रहा है पूरे x तस्तरी नहीं, x से 2 तस्तरी कम, मतलब x - 2 तस्तरी में ही अट जा रहा है। 9 मूंगफली x - 2 तस्तरी में ही अट जा रहा है, पूरा मूंगफली का काम खत्म। अच्छा, अगर अगले केस की बात करें तो इस बार हर एक तस्तरी में 6 मूंगफली रखता है, लेकिन उसके बाद 3 मूंगफली बच जाता है। हर एक तस्तरी में 6 मूंगफली, x तस्तरी एक तस्तरी में 6 मूंगफली, तो पूरा मूंगफली कितना हो गया, 6x।
लेकिन इसके बाद भी उसके पास कितना बचता है भाई, उसके पास 3 बच जाता है। मतलब अगर पूरे मूंगफली की बात करें तो 3 और एक्स्ट्रा बच गया। ये पूरा मूंगफली, ये पूरा मूंगफली, दोनों मूंगफली को बराबर कर देते हैं। ये बनेगा 9x माइनस 18 बराबर 6x प्लस 3। मतलब ये बनेगा 9x माइनस 6x 3x, और ये बनेगा 18 प्लस 3 21। x का वैल्यू कितना आएगा, 7 आएगा। मतलब तस्तनियों की संख्या कितनी आएगी भाई, 7 आएगी। आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है भाई, आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है भाई, आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है भाई, आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है भाई, अगर हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन हमसे बोलता है b बराबर इतना दिया है और a बराबर इतना दिया है, तो हमको सही बात निकालना है। भाई b बराबर दिया है -50 बटे -2, माइनस से माइनस जाएगा मतलब 50 बटे 2 बनेगा, मतलब 25 बनेगा। और a का वैल्यू कितना दिया है भाई, a का वैल्यू दिया है -5 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर बनेगा प्लस 5 का स्क्वायर बनेगा 25, मतलब ये भी वैल्यू 25, ये भी वैल्यू 25। इसका मतलब a और b क्या है, बराबर ही तो है। इसका मतलब a और b क्या होगा, बराबर हो जाएगा। आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगर हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े, आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है भाई, आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है भाई, आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे बोलता है 7 का न्यूनतम मल्टीपल जो 4 शेष भाग में छोड़ दे जब 6, 9, 15 और 18 से विभाजित किया जाए, अच्छा हमारे पास जो ऑप्शन होना चाहिए, वो 7 से पक्का कटना चाहिए। तो हम चेक कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमसे 7 से कटता है। सबसे पहले तो हम लोग चेक कर लेते हैं, क्योंकि जो नंबर होगा वो 7 का गुणज है, 7 का मल्टीपल है। 74 7 से नहीं कटेगा, 4 शेष आ जाएगा। 94 की बात करें तो हमारा 94 भी 7 से नहीं कटेगा। 14 7 98, 13 7 91 नहीं कटेगा। अगर 184 की बात करें तो 7 दूने 14, 4 बचेगा 44, नहीं कटेगा। अगर 364 की बात करें तो 7 बचे 35, हाथ में 1, 14 बनेगा, 7 दूने 14। 364 जो है वो 7 से कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है। 364 जो है वो 7 से कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है भाई, कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है। इसका मतलब 364 ही जो होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे किसी भी कंडीशन को देखने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो नंबर आना है वो 7 का गुना जाना है, मतलब 7 का मल्टीपल आना है। तो बस हमको चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन 7 से कट रहा है, बस यहीं पर हमारा काम खत्म हो जाएगा। आगे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आज का देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का अगर हमारे पास 2 ऑप्शन रहता जो 7 से कटता तो हम लोग आगे चेक करते कंडीशन, लेकिन हमारे पास एक ही ऑप्शन है जो 7 से कटने वाला है, तो बस इससे ज्यादा कुछ भी चेक करने की आपको जरूरत नहीं। आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है भाई, अगला क्वेश्चन हमसे बोलता है 2 बालिग और 2 बच्चों के लिए एक संग्रहालय के टिकटों की कीमत 24 रुपए है। यदि एक बच्चे का टिकट का मूल्य बालिग के टिकट के मूल्य का आधा हो तो बालिग के टिकट का मूल्य ज्ञात कीजिए। अच्छा भाई, अगर हम इस क्वेश्चन को भी ऑप्शन से बनाना चाहें तो बहुत तेजी से बना सकते हैं भाई। अगर हम पहला ऑप्शन ले लें 8 रुपया, इसका मतलब बालिग का टिकट का दाम कितना हो गया, 8 रुपया, और बच्चे के टिकट का दाम उसका आधा हो जाएगा, मतलब 4 रुपया बन जाएगा। अब 2 बालिग हैं और 2 बच्चा है, तो 2 बालिग टोटल खर्च कितना आएगा, 2 8 16 रुपया। 2 बच्चा टोटल खर्च कितना आएगा, 2 चौके 8 रुपया, और हमारे पास टोटल कितना रुपया है, 24 रुपया। अगर इस टोटल की बात करें तो 16 8 24 बन रहा है। इसका मतलब पहला ऑप्शन ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग ऑप्शन का सहारा लेते हैं, सबसे आसान मेथड होता है। आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है भाई, आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है, आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है। अगर हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े, हमसे बोलता है आरोही क्रम, मतलब बढ़ते क्रम में सजाना है। √2 4 √3 क्यूब रूट ऑफ 4 और 4th रूट ऑफ 6 को 2 का पावर 1/2, 4 का पावर 1/3 और 6 का पावर 1/4 है। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है, जो हर होता है, उसके एलसीएम से गुना कर लेते हैं।
2, 3 और 4 का एलसीएम बनेगा 12, मतलब सब में 12 का गुना कर लेते हैं। 2 छक 12, मतलब ये बनेगा 2 का पावर 6, ये 3 चौके 12, 4 का पावर 3, और ये 4 से कटाए 12 को, तो 4 3 12, 6 का पावर 3। भाई 2 का पावर 6 मतलब 64, 4 का क्यूब मतलब 64, और 6 का क्यूब मतलब 216। अच्छा, हमसे क्या बोला है भाई? हमसे बोला है 4 का पावर 1/3। यहां पर 4 का पावर 1/3, 12 से गुना करेंगे तो ये कटेगा 3 चौके, 4 का पावर 4 आना चाहिए, 4 का पावर 4, ये बनेगा 256। मतलब अगर हम इसको सजाना चाहें तो पहले 64, फिर 216, फिर 256, मतलब पहले 2 का पावर 1/2, फिर 6 का पावर 1/4, और फिर 4 का पावर 1/3, फिर 4 का पावर 1/3। आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं? अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है भाई? आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है भाई? आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है भाई? अगर हम आज के अगले क्वेश्चन की बात करें, आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन हमसे बोलता है निम्न संख्याओं के समूह में कौन सा सुमेलित नहीं है। भाई ये क्वेश्चन अगर आप देखना चाहें तो अगर हम पहले ऑप्शन को देखें तो पहले ऑप्शन में दिया है 0.5 और उसके बाद 1.5 दिया है, मतलब 3 गुना, उसके बाद 3 दिया है उसका 2 गुना, और उसके बाद 0.25 दिया है, फिर हम वो रिलेशन निकालेंगे। अगर हम ऑप्शन नंबर बी, सी और डी को देखें तो सेम रूल को फॉलो करते हैं। पहले बी में है 0.5 और सी में भी है 0.5। अच्छा, बी में है 0.75 इसके बाद, और सी में भी 0.75, ये तो सेम दिख रहा है। और अगर हम बात करें यहां पर 1.5 है, और फाइनली यहां पर कितना है? 1। तीसरे में भी 1.5 है और 1 है। ये ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो पहला दिया है 1, इसका 2 गुना, उसके बाद दिया है 1.5, मतलब इसका 2 गुना, उसके बाद दिया है 3, मतलब इसका 2 गुना, और उसके बाद दिया है 2, मतलब इसका 2 गुना। ये सब एक सेम रिलेशन को फॉलो कर रहा है। लेकिन अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें तो पहले ऑप्शन में दिया है पहले 0.5, चलो भाई ये तो मैच कर गया। लेकिन दूसरा ऑप्शन जो बन जाता है वो बन जाता है 1.5, मतलब इसका बन जाता है 3 गुना। जबकि यहां पर क्या है भाई? यहां पर रिलेशन जो है 1 से 1.5 गुनने का, और यहां पर भी 1.5 गुनने का, यहां पर भी 1.5 गुनने का, लेकिन यहां पर 3 गुना बन जाता है। इसलिए ये जो होगा ये सबसे अलग का ऑप्शन हो जाएगा। इसको हम लोग छाट सकते हैं, इसको हम लोग छाट सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन को बनाने का यही मेथड है। अब हम लोग देखते हैं वो जो क्वेश्चन जो हमने छोड़ा था प्रोबेबिलिटी का, उसको देखते हैं। भाई वो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, क्योंकि उस लेवल तक हम लोग पढ़ते नहीं, उस लेवल तक हम लोग पढ़ते नहीं। उस क्वेश्चन को हम लोग एक बार देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है भाई? क्वेश्चन क्या बोलता है? अगर हम उस क्वेश्चन की बात करें, अगर हम उस क्वेश्चन की बात करें, उस क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है भाई? चेक करते हैं। हमें दिया है अगर x और y दो बंदे हैं और वो 2 पासे फेंकते हैं, दोनों आदमी 2-2 पासा फेंकता है, और बोलता है x खेल की शुरुआत करता है, तो उनके सर्वप्रथम 9 आने की संभावना क्या होगी? हमसे बोलता है कि सर्वप्रथम 9 किसका आएगा, मतलब 9 लाने की विनिंग टेंडेंसी, विनिंग प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी? भाई अगर हम 2 पासे की बात करें तो 2 पासे में 9 कब कब आ सकता है? 2 पासे में 9 आ सकता है। पहला कंडीशन 3 और 6, दूसरा कंडीशन 4-5, तीसरा कंडीशन 5-4, और चौथा कंडीशन 6-3। मतलब अगर एक बंदा पासा फेंकता और हमसे पूछा जाता कि 9 आने की क्या संभावना बनती है, 9 आने की क्या प्रोबेबिलिटी बनती है, तो हमारे पास टोटल सैंपल स्पेस कितना बनेगा? अगर 2 पासा फेंकेंगे तो टोटल सैंपल स्पेस बनेगा 6 का स्क्वायर, मतलब 36। और हमारे पास इवेंट कितने बन रहे हैं? 4 इवेंट बन रहे हैं। मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी भाई? प्रोबेबिलिटी बनेगी 4/36, मतलब 1/9। लेकिन हमसे क्वेश्चन यही नहीं पूछ रहा है, हमसे बोल रहा है कि 2 बंदे पासे फेंक रहे हैं, दोनों में जीतेगा कौन? ऐसे क्वेश्चन को, ऐसे प्रॉब्लम को बनाने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसका यूज हम लोग करते हैं। अगर x के संभावना की बात करें, x के संभावना की बात करें तो वो कैसे निकलेगा? पहले x शुरुआत करता है तो x को निकाल लेते हैं।
1/9। ये क्या कंडीशन बनाया, ये कंडीशन बनाया कि हमारा दोनों डाइस पर मिला के 9 आ रहा है। तो अगर 9 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी हम लोग प्राप्त करें तो बनेगा 1 - 1/9 मतलब 8/9। 8/9 तो x पहले 9 लाए, इसके जीतने की संभावना, x के जीतने की संभावना को हम लोग निकालते हैं 1/9 प्लस 1/9 गुना 8/9 गुना 8/9। फिर से ये प्रोसेस आगे बढ़ता है 1/9 गुना 8/9 गुना 8/9 गुना 8/9 गुना 8/9। 8/9 का पावर 4, यहां पर पावर 2 है, यहां पर पावर 4 है। इस तरीके से हमारा बढ़ते जाता है। अब अगर हम 1/9 को कॉमन निकाल लें तो ये बनेगा 1 प्लस 8 का स्क्वायर मतलब 64 बटे 9 का स्क्वायर 81 प्लस फिर हमारा 8 का पावर 4 बटे 9 का पावर 4 मतलब ये एक जीपी का सीरीज बन जाएगा, एक जीपी का सीरीज बन जाएगा, इनफाइनाइट टर्म्स तक जाएगा, इनफाइनाइट टर्म्स तक जाएगा। तो जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का सम कितना होता है, a/1 - r। a है 1 बटा 1 - r 1 - 64 बटे 81। इसको सॉल्व करें तो ये बनेगा 1/9 गुना 81 अब बटे हमारा 81 - 64 मतलब ये बनेगा 17। 9 - 9 81 मतलब ये फाइनली बना 9/17। 9/17 बना। इसका मतलब x के जीतने की संभावना बन रही है 9/17। तो दूसरा जो बंदा है उसके जीतने की संभावना कितनी बनेगी, 1 - 9/17 मतलब 8/17। तो फाइनली रेशियो कितना बनेगा, 9/17 से 8/17। 17 से 17 कैंसिल मतलब फाइनल रेशियो बनेगा 9/8। 9/8 हमारा जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। तो आज के इस सेशन में हमने पूरे मैथ्स को सॉल्व कर दिया। 2017 का पेपर, 29 जनवरी 2017 का पेपर। ऐसे ही और अच्छे वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्लेलिस्ट में जाकर हमारे बहुत टफ सवाल के टफ मैथ के क्वेश्चंस को जो कि आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछा गया है, एसएससी में पूछा गया है, आप वहां पर जाके टफ क्वेश्चंस जो जनरल लोग नहीं करवाते हैं वो हमने करवाया है। आप एक बार जाके चेक कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ओके, बाय।